नमस्कार बच्चों। आज अंतिम दौर में ये चौथा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको लेंगे और वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों एपी। और इसमें आपने अगर ध्यान से समझा है तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज अंतिम दौर 4.2 एक्सरसाइज निकालिए, पेज नंबर 79। यस, एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 79। पहला सवाल हमने पिछली क्लास में ले लिया था। सवाल नंबर 2 में आप यहां पे आज जो देखेंगे ना बच्चों, वो इस तरह के चिन्ह आपको पहली बार दिख रहे हैं। ये जो दोनों तरफ खड़ी लाइनें हैं इस तरह के, तो ये थोड़ा सा अलग तरह से हल होते हैं, ध्यान दीजिए। और ये दोनों तरफ ये खड़ी है ना बच्चों लाइनें, इनको बोलते हैं मॉड्यूलस, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको लिखा हुआ भी हम आपको बता देते हैं। जैसे पेज नंबर 78 पे जो तीसरा उदाहरण इन्होंने थर्ड पार्ट समझाया है, इसमें y माइनस एक्स पे मॉड्यूलस का चिन्ह है और वहां पे लिखा भी है। ये इस तरह से एक शब्द आप लोग देख पाएंगे, मॉड्यूलस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि अगर इसका मान देखें तो हम प्लस का 4 और प्लस के 4 में भी मॉड्यूलस है तो प्लस के 4। तो हमारे को यह अंदाजा नहीं होता है कि ये जो मान आया वो -4 से आया या प्लस के 4 से आया। इसलिए हम इसको मॉड्यूलस वाले सवालों को हल करते समय दो अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। एक बार हम यहां पे प्लस का x इसके सामने कर देते हैं और एक बार -x इसके सामने कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है ये प्लस का x हो सकता है -x हो, जैसे मैंने यहां बताया आपको। अब इसमें क्या है बच्चों, इसके जो संगत समीकरण होगा, संगत समीकरण, वो क्या बना, x बराबर 3। और इसके जो संगत समीकरण है ना, वो क्या बना, -x बराबर संगत समीकरण। इसमें एक बात और बता दे बच्चों, समीकरण और इन असमीकाओं में अगर माइनस से गुणा करें ना इसको, तो ये एक तरह से हो जाएगा प्लस का x, लेकिन ये चिन्ह यूं बदल जाते हैं और ये माइनस का चिन्ह इधर चला गया बच्चों। यानी पूरे समीकरण को अगर माइनस से, असमीका को माइनस से गुणा करें तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, लेकिन यहां चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब संगत समीकरण क्या हुआ, इसका जो संगत समीकरण है वो x बराबर -3। क्या बोला हमने, x बराबर -3 और इसका है x बराबर 3। तो आप देखेंगे कि यहां पे जो दो लाइनें प्राप्त होंगी दो अलग अलग समीकरण से। कैसे, इसकी जो सारणी बनी बच्चों, वो बनी x के सामने सदैव हम क्या रखेंगे, x के सामने सदैव 3 ही रहेगा और y के सामने चूंकि इसमें y नहीं है तो 0, 1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके जो संगत समीकरण x बराबर -3 से जो सारणी बनी हमारी, संभवतः आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों, पीछे से देखिए, ये x और y। अब की बार x के सामने हम -3 लिख रहे हैं और इधर 0, 1, 2, वही ग्राफ का काम। ठीक है, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। बहुत अच्छे बच्चों। और एक इसी के साथ 90 डिग्री बनाते हुए कौन सा अक्ष, x अक्ष। मान हमारे ज्यादा बड़े नहीं हैं तो इतने में काम चल जाएगा और जरूरत पड़ी तो हम बढ़ा लेंगे।
ठीक है ना बच्चों, ये काम जो मैं कर रहा हूं ग्राफ वाले पेज पे होता है। एक ग्राफ का पेपर इसके लिए मिलता है जिसको आपको सावधानी पूर्वक यूज लेना होता है, ध्यान रखना। बोर्ड की परीक्षा में इसके लिए एक ग्राफ पेपर आप लोगों को मिलेगा जो आपको 6 नंबर दिलवा सकता है अगर आपने मेहनत अच्छी खासी की है तो। ठीक है ना बच्चों, अभी एक सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था, जिन बच्चों के थोड़े से नंबर कम रह गए थे उनसे इन 6 नंबर की आप उपयोगिता पूछिए। अगर थोड़े से उनके नंबर बढ़ जाते इन 6 नंबर की या किसी भी वजह से, तो उनके सप्लीमेंट्री नहीं आती। ठीक है, अभी तक वो 11th में नहीं पहुंच पाए इस नंबरों की वजह से। तो आप जबरदस्त मेहनत कीजिए बच्चों, क्योंकि ये बुक अगले साल एनसीईआरटी की बुक में तब्दील होने वाली है। जबरदस्त मेहनत कीजिए। एक्स के मान -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर 1, 2, 3, 4, 5 आदि आदि, -1, -2, -3, -4, -5 आदि आदि, -1, -2, -3, -4, -5, -6 आदि आदि, इधर ये 0। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए। x का मान 3 और निर्देशांक है 3 0, 3 1, 3 2। वापस से देखिए, 3 0, 3 1, 3 2। तो ये हमारा 3 0 है और इधर 1 के सामने 3 1 हुआ। यस, देखिए इस जगह पे ये 3 1 और इस जगह पे 3 2, और ये वाला 3 1, 3 0 ये वाला है नीचे वाला। ठीक है ना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। 3 0 इस वाले बिंदु के लिए है, थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं। इन तीनों को अगर मिलाते हुए अगर आप रेखा खींचेंगे तो वो x बराबर 3 को प्रकट कर रही है। संगत समीकरण उसका x बराबर 3, इस तरह से। और ऐसे ही इधर -3 0, -3 1, -3 2, वो इस तरफ। यस, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। बिंदु तो हम और भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इतने मान पर्याप्त है। -3 1 और -3 2, इनको मिलाते हुए भी हम एक रेखा खींच देंगे। अब हमारे को हल क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। इसके लिए जैसे हमने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि 0 महोदय, ये जो मूल बिंदु है, उससे हम पूछते हैं कि बताइए आप हमारे इस क्षेत्र में है या नहीं है। तो इसमें इस जगह पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे मैं ये सर्किल बना के समझा रहा हूं। x का मान 0 और y का मान 0 होता है मूल बिंदु पर। ठीक है, तो इसमें हम x की जगह पे 0 लगा रहे हैं और ये इक्वल के साइन को छोड़ के देखते हैं, क्या 0 3 से छोटा है? बिल्कुल है, तो संतुष्ट करता है। ठीक है ना, यस, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसने 0 ने कहा हां मैं आप लोगों के क्षेत्र में हूं। किसके लिए? x बराबर 3 वाले संगत समीकरण के लिए। ये x बराबर 3 वाली ये जो लाइन है, इसके इधर की तरफ हल क्षेत्र है। ठीक है, अब इस लाइन से भी पूछ लेते हैं। इस लाइन का संगत समीकरण था x बराबर -3। तो यहां ये वाला जो समीकरण है, इसमें हम 0 लगा रहे हैं। x बराबर 0 और y का मान भी 0 होता है ना बच्चों मूल बिंदु पे। तो यहां x की जगह 0 रखा
और ये -3 से बड़ा है, यानी इसमें भी संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, और इसमें भी संतुष्ट करता है। जब दोनों में ही संतुष्ट करता है तो इसमें भी मूल बिंदु सम्मिलित हैं, शामिल है। तो इधर से हल क्षेत्र आप देखेंगे कि दोनों का कॉमन एक क्षेत्र है। रही बात इन रेखा पे स्थित जो बिंदु हैं, वो इसमें हम शामिल लें या नहीं लें, इसके लिए हमारे को ये सवाल की जो लाइन है ना, ये बराबर वाली, वो कह रही है कि रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, यानी इनके बीच का क्षेत्र आपको शेडेड नजर आएगा आंसर शीट में। ठीक है, अब इसमें पैमाना क्या रहा बच्चों? यहां पे पैमाना वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस वाले जो सवाल थे निरपेक्ष मान वाले, वो इस तरह से हल होते हैं। ये था हमारे सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हो सकता है आप लोगों को दूर से नजर नहीं आ रहा हो, यहां पे x बराबर 0 हम थोड़ा सा बड़ा बता देते हैं, x बराबर 0 एंड y बराबर 0। और ऐसे ही इस वाले में x बराबर 0, y बराबर 0 मूल बिंदु के निर्देशांक है। किसके? मूल बिंदु के निर्देशांक। तो इसका जो कॉमन क्षेत्र है वो शेडेड आप लोगों को मिलेगा। अब इसी सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं, उसमें मॉड्यूलस नहीं है बच्चों, सेकंड वाला सिंपल है। देखिए इसी ग्राफ से हम उसमें काम चलाएंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। यस, इस पार्ट को हम हटा रहे हैं। और बच्चों इनको साथ के साथ ही तैयार कीजिए आप लोग, बाद के लिए नहीं छोड़िए कि बाद में हम देख लेंगे। अभी तो हमारे रोज की जो प्रैक्टिस है वो उससे आसानी से ये हल हो जाएंगे। यस, ध्यान दीजिए। अब सेकेंड पार्ट इसी का 4.2 का सेकेंड पार्ट। सवाल इस प्रकार है, 3x - 2y और लेस देन और इक्वल टू x + y - 8। इस बार मॉड्यूलस नहीं है, थर्ड वाले में फिर से मॉड्यूलस है। तो 3x - 2y लेस देन और इक्वल टू x + y - 8। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी को इसी रूप में चलने दे रहे हैं, -x और y इधर आया -y। ठीक है, जैसे समीकरण में होता है उसी तरह से। तो यहां आया 2x और इधर आया -3y -8। चिन्ह अभी तो वही लगाएंगे, -8। अब हम ले रहे हैं संगत समीकरण, है ना बच्चों? संगत समीकरण। तो संगत समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह हम लगा देते हैं। अब -8 इधर है और ये -3y उधर गया, तो 2x बराबर -8 + 3y। तो x बराबर -8 + 3y बटे 2। ध्यान रखना ये 2 इससे कैंसिल मत कर देना बच्चों। अब हमारे को y के मान थोड़े से सोच सोच के रखने हैं। यस, चूंकि वक्त हमारे को बचाना है तो हम डायरेक्ट इसमें मान आप लोगों को सोच के बता रहे हैं कि क्या लगाने पे क्या रहेगा। आप दिमाग लगाइएगा साथ के साथ।
ठीक है, मान ऐसे रखने हैं हमारे को y के जिससे x के मान बटे में नहीं आए। कभी कोई मजबूरी है तो अलग बात है, नहीं तो सीधे सीधे मान हमारे को मिल जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, अक्सर देखा है कि मान बटे में लेने पे हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। ये x और ये y का मान अगर मैं 0 मानता हूं, 0 मान रहा हूं y का, तो इसमें x का मान पूर्णांकों में आ रहा है। ठीक है, एक बार समीकरण हम थोड़ा सा चेक कर लें बच्चों। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y और इधर x प्लस वाई माइनस 8 दिया हुआ है, माइनस x, तो यहां हमारे पास में 2x बचे, माइनस के 3y हो गए, ये माइनस 3y इधर गया, प्लस का 3y हो गया और बटे में गया 2। अब हम यहां मान हमारे को लगाना है किसका, y का। y का मान अगर मैं 0 लगाता हूं तो हमारे को x का मान -4 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं y का मान 2 रख रहा हूं, 2, तो यहां पे 3 दूनी 6, माइनस का 8, माइनस के 2/2 तो माइनस का 1 आया। और अगर मैं यहां पे y का मान 2 का फर्क करते जाइए y के मान के लिए, अगर मैं 4 लगा रहा हूं तो 4 तिया 12 है, प्लस का माइनस के 8 तो प्लस के 4 बचे, 4 में 2 का भाग गया 2 बार। बच्चों जो गैप यहां है, अगर लगातार आप क्रमागत लेते रहेंगे तो क्रमागत गैप ही यहां आएगा। एपी बनती है एक्चुअल में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इधर भी आप आगे के 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख सकते हैं और इधर माइनस, ये माइनस का 4, माइनस का 1, 2 और फिर इधर गैप चल रहा है 3, 3 का, 5, 8, 11 वो संगत मान मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी सारणी तो बन गई। अब इसके बाकी का पार्ट लेके हाजिर होते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। तो यहां पे -4 यही बिंदु -4 है। अगले में -1 और 2, -1 प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 2। और ये बच्चों सुनो 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 सुनो, ये मैंने माइनस के मान कब लगा दिए, यहां पे पॉजिटिव है एक्चुअल में, वो पॉजिटिव मान है। हो सकता है हमने उसको पॉजिटिव में इस्तेमाल किए, पता नहीं कब हमारे हाथ से ये माइनस लग गए। यस बच्चों, -1, 2, -1, 2 इसके सामने। अरे इधर y के पॉजिटिव है ना बच्चों, इधर y के नेगेटिव, x के पॉजिटिव, x के नेगेटिव। यस, ये वाला मान हमारा आ गया कितना, -1, 2 और इधर में 2, 4, ये 2 के सामने और ये 4 के सामने, 2, 4। अब इसमें इनको मिलाते हुए हम ये जब रेखा खींचेंगे, एक्चुअल में वो पिछले वाले में ना दोनों इस तरह की लाइनें आई थी, इसलिए उनके इन मानों की हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी थी, नहीं तो ये सब पकड़ में आ जाते बच्चों मान इस तरह से। तो ये हमारा इस समीकरण का जो संगत समीकरण है, 2x
-3y बराबर -8 को प्रकट कर रहा है। अब रही बात 0 0, उससे हम पूछते हैं कि क्या ये इसको संतुष्ट करता है? x बराबर 0, y बराबर 0। तो इसमें हमने यहां जो मान लगाए 0 और माइनस ये भी 0, यस, इस चिन्ह को हम हटा लेते हैं। अब आप बताइए इधर जो मान आया 0 वो इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है? 0 -8 से बड़ा है तो हम लिखेंगे संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। यस, जब संतुष्ट नहीं करता है तो आप देखेंगे कि हमारा 0 को छोड़ते हुए जो ग्राफ बनेगा वो 0 को छोड़ते हुए है। ठीक है, कौन सी वाली? 4.2 के सवाल नंबर 2 के लिए 2x -3y बराबर -8। आंसर शीट में आप लोगों के थर्ड में दे दिया बच्चों, इसके उत्तर थर्ड पार्ट में, जबकि है ये सेकंड पार्ट। तो इसको छोड़ते हुए ऊपर की तरफ ये हमारा क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र, आंसर वाला जो क्षेत्र है वो 0 को छोड़ते हुए है। 0 0 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस रेखा पर स्थित जो बिंदु हैं वो इसमें सम्मिलित है क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं किसमें? इसके थर्ड अंतिम पार्ट में। x -y उसका भी मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है और बड़ा या बराबर है किससे? 1 से। बड़ा या बराबर किससे? 1 से। देखिए कैसे, संभवतः ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। ये आपको मालूम है मूल बिंदु के इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट, आंसर शीट में ये थर्ड वाले में लिख दिया जबकि है ये सेकंड का। अब मॉड्यूलस फिर से आ गया तो हम क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ये x -y मॉड्यूलस 1। तो एक बार हम क्या करते हैं इसमें? x -y लेंगे पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक बार माइनस का चिन्ह यहां लगा देंगे। x -y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए इसके जो संगत समीकरण बना, इसको मिटा देते हैं बच्चों, पिछले वाले सवाल का है, कुछ बच्चे इसको समझ जाएंगे। ये हटा दिया हमने, ध्यान दीजिए। -5, ये -4 और ये पॉइंट -3 का है। यस बच्चों, देखिए संगत समीकरण क्या है इसका? x -y बराबर 1, अर्थात x बराबर 1 प्लस y। तो इसमें हम y के मान तेजी से सोच रहे हैं। यस, कुछ बच्चों को कहना है कि सर हमारे को पीछे से नजर नहीं आएगा, तो हम इस समीकरण को इधर ले लेते हैं बच्चों। x -y बराबर 1, तो x बराबर 1 प्लस y। तीन मान तेजी से हम मान रहे हैं, y के मान लगाते जाइए 0 1 2। अब की बार बटे में कुछ है ही नहीं, आसानी से मान आ जाएंगे। इसमें 0 तो यहां 1 आया, 1 तो 2 आया, और 2 मान लगाए तो 3 आया। यानी x में से y घटाने पे सदैव 1 बच रहा है। इसका भी संगत समीकरण क्या आया? संगत समीकरण -x और माइनस माइनस प्लस y हो गया, ये बराबर 1।
तो इस बार क्या हुआ, y बराबर 1 प्लस एक्स, y बराबर 1 प्लस एक्स आ गया। तो अब की बार जो हमारी सारणी बनी ना बच्चों, इसमें यस x एंड y, इस बार हम x के मान मान रहे हैं 0, 1 और 2, और 1 में वो प्लस हो गया तो यहां 1 आया और यहां आए हमारे पास में 2, यहां आए 3। अब की बार y में से x घटाने पे 1 बच रहा है, उलट गया मान। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां 3 2 था तो यहां 2 3, 2 1 की जगह 1 2 और 1 0 की जगह 0 1। अब हम ग्राफ का काम कर रहे हैं। 0 पहले इसका 1 0 1 0 ये रहा, और फिर क्या है 2 1, ये 2 और 1 ऊपर की ओर, 2 1, इस जगह पे 2 1, और अगला है 3 2, ये 3 और ये 2 के सामने 3 2, इनको मिलाते हुए एक सरल रेखा हम खींच देंगे। तीनों एक ही रेखा में, सरल रेखा में आपको ये मिलेंगे इस तरह से। किसको प्रकट कर रही है ये, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। अब दूसरी सारणी 0 1, ये 0 1 इस जगह से, और फिर है 1 2 1 2, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये हमारा 0 1 है। अगला है 1 2, 1 पे 2 के सामने इस जगह पे, ये 1 2, और अगला है 2 3, 2 पे 3 के सामने इस जगह पे। ठीक है, तो ये निर्देशांक 2 3 हो गए, यानी बिल्कुल पास पास में 2 आप लोगों को रेखाएं मिल गई। अब हम वही 0 0 मूल बिंदु से जाके पूछेंगे, आप हमारे हल क्षेत्र में हो या नहीं हो। ठीक है बच्चों, ये तीनों बिंदुओं को एक सरल रेखा में लेते हुए हमने मिलाया। आगे भी बढ़ाया जा सकता है इस तरह से, ये इधर और ये इधर। एक बार देख लीजिए, ये x माइनस वाई बराबर 1 को प्रकट कर रही है, और ये दूसरे y बराबर 1 प्लस एक्स को प्रकट कर रही है। y बराबर 1 प्लस एक्स, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां मूल बिंदु 0 0 0 0 हमारे को बताएगा कि ये दोनों रेखाओं के मध्य का हल क्षेत्र है या बाहर की ओर है। तो यहां पे हमने इस वाले में 0 0 लगाया, तो 0 से 1 बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो संतुष्ट नहीं, ये संतुष्ट नहीं। और इसी तरह से इसमें भी अगर हम यहां 0 0 लगाते हैं दूसरे वाले मामले में, तो 0 1 से बड़ा नहीं है। 1 मिनट जरा ध्यान दीजिए, इस वाले मामले में यहां पे हमारे को 0 0 1 से बड़ा नहीं है, और इस जगह पे माइनस के चिन्ह को हम उलट भी सकते थे, ये भी संतुष्ट नहीं करता है बच्चों। 0 चाहे वो माइनस का 0 हो, इसमें भी वही बात आ गई, संतुष्ट नहीं। चाहे माइनस का 0 लगा लेंगे तो भी वो संतुष्ट नहीं करता।
तो हमारे जो दोनों हल क्षेत्र हैं इससे दूसरी ओर है, ये इधर, ये इधर। अगली एक्सरसाइज एपी होगी हमारी समांतर श्रेणी। ध्यान से, पहले दिन से ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो हल क्षेत्र इसमें बाहर की ओर है और चूंकि बराबर के चिन्ह उसमें शामिल थे इसलिए रेखा पर स्थित बिंदु भी उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा सवाल नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये शेडेड रीजन आप खुद कर लेंगे, आंसर शीट से आप देख सकते हैं। बस आंसर शीट में ये सेकंड वाले में छपा हुआ है जबकि थर्ड वाला है ये। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।